हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनू सर आप लोग को लेकर के आ गया हूँ 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 त्रिकोणमिति का, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि बहुत ही आसान भी प्रश्न है। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को देखते ही समझ गए होंगे कि ये कितना ही आसान प्रश्न है। आप लोग ये चाहें तो ये प्रश्न को आसानी पूर्वक बना सकते हैं। तो चलिए, अगर बन भी जाता है बहुत अच्छी बात, अगर न बने तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे ये सवाल को हल किया जाएगा। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में दिया गया क्या है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो ज्ञात करना है कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो ध्यान देना, यहाँ पर बोला है कि साइन ए बराबर 3/4। तो सबसे पहले ये ध्यान देना होता है किसी भी चीज का मान निकालने के लिए कि साइन ए का मान दिया है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना कि साइन ए बराबर यानी साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है हम लोग का, देखिए लंब बटे में कर्ण होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे बगल में लंब और बटे में हो गया कर्ण। ध्यान दीजिएगा, लंब बटे में हो गया कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का त्रिकोणमिति के अंतर्गत समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। और समकोण त्रिभुज में जो होता है तीन चीज होता है, लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। ठीक है, तो उसमें से लंब दे दिया, कर्ण दे दिया, हम लोग के पास आधार नहीं दिया है। ठीक है, आधार नहीं दिया तो आधार के लिए, जब आधार नहीं दिया तो सबसे पहले अब हम लोग निकालेंगे आधार। क्या निकालेंगे? आधार निकालेंगे। तो आधार बराबर सूत्र होता है, क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा। सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का मान देखिए यहाँ पर दे दिया है 4 लिख देते हैं, स्क्वायर माइनस लंब का हो गया 3, स्क्वायर कर लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 16 में से 9 घटा दीजिए तो हो जाएगा 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आधार का मान हो गया √7। अब 7 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए इसको इतना पर ही छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात को दिमाग में रखिए कि हमको लंब का पता चल गया कि लंब हो गया 3 हो गया, कर्ण हो गया 4 हो गया और आधार जो है निकल गया हम लोग का √7 हो गया। तो अब क्या करना होता है, जो भी मान दिया होता है उसका मान अब निकाल दीजिए। ठीक है, जो भी मान निकालना है अब उसको निकाल दिया जाएगा। तो जब निकाला जाएगा तो उसको देखिए क्या निकालने को बोला है, कॉस ए। तो कॉस ए बोला तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए। तो कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर देखिए सूत्र है आधार बटे में कर्ण दिया है, तो यहाँ पर लिखते हैं आधार और बटे में हो गया कर्ण हो गया। ठीक है, आधार बटे में कर्ण। तो देखिए अभी हम लोग ने हल किया तो आधार का मान तुरंत अभी लाए हुए हैं √7। ठीक है, √7, तो यहाँ पर रख दीजिए आधार का मान √7 और कर्ण का मान अभी देखिए हम लोग का सवाल खुद दिया हुआ है 4। ठीक है, तो कॉस थीटा का मान हो गया √7 बटे में 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर अब है वो क्या, देखिए अब आप बात को ध्यान दीजिए कि अगला देखिए कि यहाँ पर देखना tan ए निकालने को बोला है। तो tan ए बराबर सूत्र होता है जो कि लंब बटे में आधार हो गया। ठीक है, लंब बाई आधार हो गया, तो लिख देते हैं लंब अब बटे में हो गया आधार। तो लंब बाई आधार बराबर अब हो गया, तो ये सूत्र हो गया इसके लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हो गया लंब, तो लंब यहाँ पर क्या दिया है 3 दे दिया, 3 लिख देते हैं और आधार का मान देखिए यहाँ पर क्या दे दिया √7 दे दिया, √7 लिख देते हैं। तो ये देखिए जो मान दिया था उसको हमने क्या किया, हल किया और क्या किया कि जो बोला था निकालने के लिए उसको निकाल दिया। ठीक है, तो ये जो है सवाल जो हम लोग का बन चुका है। तो इस प्रश्न को बढ़िया से समझ लीजिए और आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।